नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो अब से करीब आधे घंटे बाद यानी 11 बजे उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण शुरू होगा। हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जी हां, 2 घंटे का ये स्पेशल सेशन है जब राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। 71 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 62 विधायक वोट डाल पाएंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। ऐसे में बहुमत के लिए किसी भी पक्ष को 32 विधायकों का समर्थन चाहिए। हरीश रावत अपने दलबल के साथ विधानसभा के लिए घर से निकल चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, आप देखिए, आप आ रहे हैं। रावत जी, क्या बधाई हो आपको। बहुमत सिद्ध होगा। ठीक है, बहुमत सिद्ध होगा, हरीश रावत का कहना है। देखिए, काफिला पहुंच चुका है, अब सीधे जा रहे हैं हरीश रावत विधानसभा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसके बाद ये माना जाए कि धीरे धीरे सभी विधायक, कांग्रेस के विधायक एक एक करके पहुंचना शुरू होंगे और विधानसभा में लगभग 11:15 तक सभी विधायक पहुंच जाएंगे। 11 बजे से एक्शन शुरू होना है, यानी 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की। उसमें सारे विधायक मौजूद होंगे और उस समय 4 लोगों की मौजूदगी में भी यहाँ के डीजीपी होंगे, जिला मजिस्ट्रेट को बुलाया गया है, साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विधानसभा अफेयर्स होंगे और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में ये सारा कार्यक्रम होने वाला है। और 11 बजे से 1 बजे तक, मतलब 2 घंटे का समय मुकर्रर किया। तमाम विधायक भी, कांग्रेस के विधायक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए, पूरा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हरीश रावत के पीछे लंबी लाइन लगी है। सारे विधायक एक लाइन से, कांग्रेस के विधायकों की गाड़ियां आनी शुरू हो गई है। सब भीमलाल आ रहे हैं सबसे पहले। देखिए, बीजेपी के विधायक जो कि कांग्रेस के लिए के पक्ष में है वो दिख रहे हैं सबसे पहले। साथ साथ सारे विधायक को दिखाना चाहेंगे कि गाड़ी में सारे विधायक, अब लंबी लाइन लग गई है। कांग्रेस के विधायक यानी कि जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ से निकल चुके हैं और सब एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। और सब लोग, कहा जाए तो हरीश रावत कह रहे हैं कि बहुमत हासिल करेंगे। आपने देखा कि सबसे पहले हरीश रावत से हमने बात की और उसको दिखाया तो एक लाइन लग गई है। हरीश रावत, देखिए, हरीश रावत निकले हैं। हरीश रावत निकल के उनके साथ विधायक और तमाम लोग हरीश रावत के साथ हरीश रावत आगे जा रहे हैं, विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हरीश रावत, उनके साथ दिनेश अग्रवाल हैं जो उनके साथ मंत्री रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं एक एक करके उनको जांच करके छोड़ा जा रहा है। सब एक एक करके लाइन लगा के हरीश रावत विधानसभा के अंदर अब प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि एक एक करके सब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के विधायक पहले पहुंचे, ऐसा माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा में जाने से पहले हरीश रावत ने जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी से बात की। रावत ने किसी भी और बगावत की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया। रावत जी हमारे साथ। हरीश जी, क्या माना जाए, बहुमत आपके साथ है? बिल्कुल, बहुमत हमारे साथ है, जनभावना हमारे साथ है, उत्तराखंडियत हमारे साथ है। भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, घंडियाल देवता, भूमिया देवता, गोयल देवता सब हमारे साथ है। लेकिन बीजेपी दावा जनता जनार्दन हमारे साथ है। कांग्रेस में आज भी फूट हो सकती है, बीजेपी का दावा है। उनका कुछ भी दावा हो, लेकिन उत्तराखंडियत की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी। तो ये माना जाए कि आज के बाद फिर से आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। उनके आदेश पर हम सब लोग वोट डालेंगे। जो हमको सहयोग कर रहे हैं, हमारे जिनको पीडीएफ कहा जाता है के नाम से देश जानता है, जिसमें जो है निर्दलीय विधायक सम्मिलित हैं, जिसमें यूकेडी सम्मिलित है, जिसमें बसपा सम्मिलित है, उनका आशीर्वाद भी, उनका साथ भी हमारे साथ है। तो पीडीएफ के 6 विधायकों का साथ होने की बात हरीश रावत यहां पर कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो उत्तराखंड में आंकड़ों का ये जो पूरा टेस्ट है, इसमें बाजी किसके हाथ लगेगी, कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, इसी पर तफसील से बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ। दिल्ली से बीजेपी के सचिव आरपी सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी, बड़े टेस्ट से पहले कितने कॉन्फिडेंट आप? पीडीएफ के 6 विधायकों के सपोर्ट की बात हरीश रावत जी कर रहे हैं, पर क्या कांग्रेस के पास अपने ही एमएलए का साथ है? देखिए, मैं समझता हूं अदिति जी, अभी तक जितने भी संवैधानिक और जिस तरह की भी लड़ाई रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जीत होते हुए हम आज बहुत आगे हैं। अभी हरीश रावत जी की बॉडी लैंग्वेज और तमाम तरह की जो चीज़ें रवि त्रिपाठी जी ने और बाकी चैनल्स पर भी मैं देख रहा था जो बताई गई हैं, पूरी तरह से पीडीएफ का साथ हमारे साथ है। तमाम जो जितने भी हमारे विधायक हैं वो पूरी तरह से एकजुट हैं और आज आने वाले समय में लोकतंत्र की अवश्य जीत होगी। आरपी सिंह साहब, आप कितने कॉन्फिडेंट?
देखिए ये जो पूरा प्रक्रिया है, मेरा मानना है कि ये बेशक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें मान्य करना पड़ेगा, परंतु जो असली इशू है कि ये पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति पे काम हो रहा है आज। और बड़ा अफसोस है कि जिस जंग से हरीश रावत साहब ने पिछले दिनों में जो उनका कंडक्ट रहे थे चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर का कंडक्ट नहीं था, वो किसी एक हॉर्स ट्रेडर जैसे होते हैं, कोई दलाली करते हैं या लोग कोई खरीद फरोख्त करते हैं, उस प्रकार के जिस प्रकार के लोग होते हैं उस प्रकार का उनका पूरा कंडक्ट था। असल में 18 मार्च को ये सरकार वहाँ से निरस्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अपने बिल पास नहीं करा पाए। अब वो ठीक है कि आज कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये हो रहा है, और कोर्ट ने जो 9 विधायक जिनको स्पीकर ने गैर कानूनी ढंग से डिस्क्वालीफाई किया, उस पर अभी आदेश आना बाकी है। परंतु देखते हैं अभी आज कैसे क्या हालत रहती है, क्योंकि हमारी जानकारी उस हिसाब से कांग्रेस के लोग भी कोई हरीश रावत की जो भ्रष्ट सरकार है वहाँ पर, और जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लीडरशिप से खुश नहीं है, और उसी का कारण था ये जो 9 लोग वहाँ से जिन्होंने उस समय जो एप्रोप्रिएशन बिल था उसमें कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और या वो बिल बाई फोर्स उन्होंने अपनी तरफ से पास करा स्पीकर साहब ने, तो वो दिख रहा है कि वहाँ पे नीचे एक रिजल्टमेंट है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति, स्टेट की और सेंटर दोनों लीडरशिप के प्रति एक रिजल्टमेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्टमेंट वहाँ पर। आलोक जी, आरपी सिंह साहब रिजेंटमेंट की बात कर रहे हैं, सेंटर के प्रति भी, कांग्रेस के प्रति भी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रति रिजेंटमेंट की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के प्रति भी रिजेंटमेंट की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आपको कभी लगा कि ये दिन भी आएगा? ये रिजेंटमेंट रातों रात तो क्रिएट हुआ नहीं, इसके लिए तो जमीन एक तरीके से देखा जाए तो हाईकमांड ने ही तैयार कर दी थी। देखिए, मैं समझता हूँ रिजेंटमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, हमेशा हर जगह देखने को मिलता है। हाँ, कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, उसमें कहीं ना कहीं 2 धड़े हमेशा होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें के अंदर खींचतान चलती रहती है। ये राजनीति का एक वास्तविक धरातलीय सच है। लेकिन उस खींचतान को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर और करोड़ों रुपया खर्च करके और करोड़ों रुपए का लालच दे के हवा दी, ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज जो हमारे सिंह साहब बड़े भाई मेरे जो बोल रहे हैं, वो केवल एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली सिचुएशन है इन लोगों की। आज भी उनकी आप देखिए किस तरह की वो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो मानना पड़ेगा। मान नहीं रहे हैं, मानना पड़ेगा उनको, वो उससे सहमत नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से थोता चना और बाजे घना आज बीजेपी की हालत ये हो गई है। अगर आपके पास विधायक थे और उस दिन अगर वहां पर फ्लोर टेस्ट पर बजट पास नहीं हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आंखें तो बंद नहीं की थी। कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मर्यादा को तो कटघरे में मत खड़ा कीजिए। आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और आज भी लोकतंत्र की जीत होगी। आने वाले चुनाव में भी अगले 10 साल तक बीजेपी उत्तरांचल में नहीं आएगी। बीजेपी का एक आम जन मोदी साहब से, अमित शाह से और वहां के प्रभारियों से बीजेपी के बहुत पूरी तरह से नाराज है। ठीक है आलोक जी, अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो खैर जनता का प्रेरोगेटिव है, वो जनता को ही आप डिसाइड कर लेने दीजिए। रुक कर लेते हैं देहरादून का। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हर तस्वीर, हर जानकारी और हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि त्रिपाठी, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपको कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है और बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है? और साथ ही यहां पर मैं बात करना चाहती हूँ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की, वो जो 6 MLA हैं उनका रोल शायद आज ये जो फ्लोर टेस्ट होगा सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा। किसके साथ खड़े दिख रहे हो आपको? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो भीड़ है, जिस तरह से मीडिया कवरेज के लिए मीडिया के लोग भी पूरे देश से यहीं इकट्ठे हैं और पूरा बैरियर लगाया गया है चारों तरफ से, कहीं से भी सिक्योरिटी में कोई लैप्स ना रहे उसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। अंदर बाकायदे बोर्ड पर जो गेट है, गेट के बाहर लिखा गया है कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई कैमरा अलग से अलाउड नहीं है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आप नहीं ले जा सकते हैं। तो पूरा इंतजाम किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस तमाम जो विधायक हैं दोनों पार्टियों के, दोनों अब यहाँ पहुँच चुके हैं। हरीश रावत से जो हमने बात की वो आपने देखा कि हरीश रावत साफ साफ ये कह रहे हैं कि उनके साथ बहुमत है। यही नहीं, उनके साथ जो निर्दलीय विधायक हैं जो भी है और बीएसपी के विधायक हैं सब उनके साथ हैं और उनका समर्थन है और वो बहुमत हासिल करेंगे, उनको पूरा भरोसा है। विधायकों का बॉडी लैंग्वेज भी कांग्रेस का अगर देखें तो उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है। बीजेपी के विधायकों से भी बात की, उनको भी उनका कहना है कि हम फ्लोर पे सारा चीज़ दिखाएंगे। और टूट की बात अगर देखें तो आप भीमलाल आर्या अगर बीजेपी के कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं तो रेखा आर्या जो कांग्रेस की है वो आज बीजेपी के साथ दिख रही है। उनका भी हमने इंटरव्यू किया, वो आपको दिखाएंगे। तो दोनों तरफ से वहाँ से एक ही विधायक के टूट का आसार है, लेकिन कांग्रेस से अभी भी
ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को उम्मीद है कि फ्लोर पर कांग्रेस के और विधायक उनके साथ टूट के शामिल होंगे और बसपा के जो लोग हैं, बसपा पे अभी भी दोनों पार्टी की निगाह है कि बसपा के एक विधायक पर कांग्रेस की नजर है तो एक पे बीजेपी की नजर है, तो कुछ भी हो सकता है। दोनों के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल की धड़कनें जो है बढ़ी हुई है। बिल्कुल, आलोक शर्मा जी से इस सवाल का जवाब हम लेंगे, किस तरीके से कॉन्फिडेंस बीजेपी के खेमे में भी दिख रहा है और पाला बदल सकते हैं कांग्रेस के अपने ही एमएलएस। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकिन इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें। रेखा आर्य जो है वो बीजेपी विधायकों के साथ सदन में गई है, यही बात अभी रवि भी आपके सामने रख रहे थे। एक और एमएलए बागी हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि रेखा आर्य सोमेश्वर से विधायक हैं, वो बीजेपी के एमएलएस के साथ वो अंदर गई हैं। तो ये देखिए, आप अनिल बलूनी को देख पा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय काफी दिनों से वहीं पर डटे हुए, अब हरीश रावत को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों की स्टेट लीडरशिप और साथ ही जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद हो, उत्तराखंड के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर कैलाश विजयवर्गीय, श्याम जाजू, अनिल बलूनी, तरुण विजय, हर कोई डेरा इस समय देहरादून में जमाए हैं और साथ ही पुलिस की बड़ी प्रेजेंस भी आप तस्वीर में अभी देख पाए होंगे। एक और एमएलए कांग्रेस का बागी हो गया है, रेखा आर्या सोमेश्वर से विधायक हैं, दरअसल वो बीजेपी विधायकों के साथ चली गई हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट से पहले, और ये वो तस्वीर है। ऐसे लग रहा है कि फ्लोर पर टेस्ट होने से पहले विधानसभा के बाहर ही शक्ति परीक्षण हो रहा है। जिस तरीके से दोनों ही खेमे एमएलएस को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं, जिस तरीके से एमएलएस का, वहां पहुंचने वाले एमएलएस का स्वागत किया जा रहा है, आपके जहन में आएगा कुछ ऐसा स्वागत जब हम शादी ब्याहों में जाते हैं तो तब देखने को मिलता है। आज ऐसा ही कुछ उत्तराखंड विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है। आलोक शर्मा जी, बेहद कॉन्फिडेंट थे आप सर, तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। अब एक और विधायक आपका बागी हो गया, रेखा आर्या। देखिए, मैं समझता हूं कि जो बागी आज हो रहा है उसकी तो सदस्यता ही निरस्त हो जाएगी, उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आज तक पिछले 2 महीने से जब से ये चल रहा है प्रकरण, तब से बीजेपी और बीजेपी की केंद्र की सरकार ये पूरी तरह से अपना प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट ना हो। आज से 1.5 महीने पहले फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए था और उत्तरांचल की जनता को न्याय मिल जाना चाहिए था। आज फ्लोर टेस्ट हो रहा है। एसआर बोमई केस में जो निर्णय आया था उसके तत्वाधान में पूरी तरह से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक बात आज की किसी की भी है, कोई जाएगा आएगा, अभी तक वो 9 लोग जो थे, 9 विधायक जो थे, उनको बीजेपी अपना दामाद बनाकर घूम रही थी, आज कम से कम न्यायालय ने उनको अपना आईना दिखा दिया। जी आरपी सिंह साहब, जल्दी से। हमेशा से रहता है चैलेंज के लिए। सीधी बात है, असल में आलोक जी से पूछिए, ये अभी कह रहे हैं जोड़ तोड़ की जो सरेआम स्टिंग दिखे हैं, हरीश रावत जी लालच दे रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए का, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का लालच दे रहे हैं, तो साफ दिख रहा है वो किसके खेमे में कहाँ दिक्कत है, किसके खेमे में हड़बड़ी है, वो दिख रही है। तो जो मैं वापस बात कह रहा हूँ, आज ये बात साबित हो रही है कि वहाँ पर एक भ्रष्ट सरकार थी जिसके विरोध में लोग वहाँ पर इनकी लीडरशिप से मिलने गए, उनको दरवाजा दिखा दिया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अपने लोगों को दरवाजा दिखा दिया कि हमारे पास मिलने का टाइम नहीं है। ये उसका नतीजा है कि हमारे इसमें कुछ नहीं लेना जाना। और ये जो अभी क्रॉस ओवर एक, आप मुझे पता नहीं क्या है स्थिति नीचे, परंतु ये दिख रहा है कि वहाँ पे लोगों में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है हरीश रावत और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ।